ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं। नवरात्रि के व्रत अगर आपने रखे हैं तो कुछ सावधानियां जो है वह रखना ध्यान में बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सावधानियां को नहीं रखते हैं ध्यान में तो कहीं ना कहीं आपसे भूल चूक हो जाती है व्रतों में। तो ऐसे में आपने क्या इन व्रतों में खाना है और किन चीज़ों का बिल्कुल भी आपने सेवन नहीं करना है। और इन नवरात्रों के 9 दिनों के जो व्रत हैं इनसे संबंधित जो भी सावधानियां हैं वह इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों नवरात्रि का अर्थ होता है नवरात्रि। नौ व्रत रखने का महत्व होता है नवरात्रि में। ऐसे में जब आप व्रत रखते हैं तो आपको किन नियमों का पालन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है करना। तो ऐसे में आपने इन व्रतों में क्या खाना है और क्या आपको नहीं खाना है, किन चीज़ों का खास करके आपने ध्यान रखना होता है ताकि आपकी नवरात्रि यानी कि नवरात्रि की पूजा का पूर्ण फल आपको मिले और माँ दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं। नवरात्रि के व्रतों में किन बातों का खास कर ध्यान रखना चाहिए, आइए बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो व्रती को हमेशा ही सबसे पहला जो नियम जो होता है वह यह होता है कि व्रती को हमेशा ही सूर्य उदय से पहले उठकर नहा धो लेना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप अगर ऐसा ना करके 10 बजे उठते हैं या 11 बजे उठते हैं या 12 बजे उठते हैं तो समझ लीजिए कि आधी जो आपकी व्रत करने की जो समय था वह आपने खो दिया है। और माता अगर आपकी परीक्षा भी लेना चाहेंगी तो वो क्या कहेंगी कि आधा दिन तो इन्होंने सोकर निकाल दिया, मैं परीक्षा क्या लूँ, किस प्रकार से यह मेरी भक्ति कर रहे हैं सोकर। तो इसलिए दोस्तों आपको समझ आ जाना चाहिए ये बात कि जब भी आपका व्रत हो, जिस भी समय आप व्रत रखें, जिस दिन आप व्रत रखें, आपने उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो सूर्य उदय होने से पहले आप उठिए, नहा धो लीजिए। आपका पहला जो नियम होता है वह यह होता है। और दूसरा जो है व्रती के लिए नियम वह यह है कि क्या आपने चीज़ें खानी है और क्या आपने नहीं चीज़ें खानी। देखिए व्रत जब भी आप रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपने चटपटा बिल्कुल नहीं खाने, मसालेदार आपने नहीं खाना, तीखा जो होता है वह ऐसी चीज़ें और खट्टी चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं खानी होती हैं। आपने इस दिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल साधारण सा आपने जो है वह फलाहार भोजन करना होता है। देखिए फलाहार भोजन हम इसलिए कहते हैं कि नवरात्रि में अन्न का त्याग करते हैं हम जब व्रत रखते हैं तो हमारा संकल्प यही होता है, चाहे वे व्रत हमारे पूरे 9 दिन के हों, चाहे वो पहला या आखिरी हो या पहले के 2 या आखिरी के व्रत 2 हों। आप जब भी व्रत रखें नवरात्रि के तो हमें क्या करना होता है, अन्न का त्याग करना होता है। तो ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ फलाहार भोजन ही करना होता है। और जैसे कि कुट्टू की बात करें, हम जो कुट्टू को नवरात्रि में प्रयोग में लाते हैं, खाने में लेकर आते हैं, वह एक फल होता है और वह फल के कैटेगरी में आता है। इसी प्रकार से जो भी साबूदाना होता है हम उसको प्रयोग में लाते हैं, वह भी फल में ही आता है। तो आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन दोस्तों जब भी हम व्रत रखते हैं तो व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि हम एकदम खाली पेट रखें और भूखे ही रहें पूरे दिन, ऐसा नहीं होता है। हमें बैलेंस में रखना चाहिए है। हमें बिल्कुल खाली पेट भी नहीं रखना है कि हमारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए और हमें बहुत ही ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। हम जो भी खाते हैं आपने मन में यह रखना होता है कि हमने किन चीज़ों को किस समय खाना है। व्रती को कुछ भी खाना है तो वह एक समय पर ही खाएं। ये नहीं कि कभी भी मन करा, भूख लग रही है चलो हम उठाकर खा लें, ऐसा नहीं करना होता है। जब भी आप व्रत रखते हैं, फलाहार भी आपने करना है या कुछ भी लिक्विड भी आपने अगर कुछ लेना है तो आप एक समय बांध लीजिए कि आप इस समय के आसपास आप वह ग्रहण करेंगे। और आपको इन नियमों का जो है वह उन नियमों के पाबंद रहना चाहिए दोस्तों। और ऐसा नहीं करते हैं तो यह गलत भी होता है और वह व्रत फिर व्रत नहीं रहता है। और ऐसा नहीं कि आप पहले दिन व्रत के तो 12 बजे आपने फलाहार किया, जो अगला दूसरा व्रत था वह दूसरे व्रत में आपने 2 बजे कर लिया और तीसरे व्रत में आपने 5 या 6 बजे कर लिया। ऐसे नहीं करना होता। एक समय बांधिए, उस समय पर ही आप फलाहार कीजिए या लिक्विड जो भी आप लेना चाहें वह व्रत के अकॉर्डिंग ले लीजिए।
और नियम से ही आप जो भी व्रत है उसे नियम अनुसार रखें, क्योंकि व्रत का मतलब ही होता है हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, नियम के अनुसार हर कार्य को करना। तो खाने पीने के लिए भी हमें नियम बांधना चाहिए। ये हमारे जो व्रत का संकल्प होता है उसे दृढ़ करता है और ये हमें बहुत ही ज़्यादा माता के और करीब लेकर जाता है। और दोस्तों अगला जो नियम होता है वह ये होता है कि हमें दिन के समय निद्रा नहीं करनी चाहिए। व्रती को दिन में कभी भी सोना नहीं चाहिए। वैसे तो पहले टाइम में ज़मीन पर सोने के लिए ही कहते थे, लेकिन अब जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ज़माना चेंज हो रहा है, तो ज़मीन पर ना लेकर वह बेड पर भी सो सकते हैं। लेकिन सोना सिर्फ एक समय का ही है। आप ज़मीन पर सोएं या बेड पर सोएं, सोने का आप नियम ये रखिए कि आप एक समय निद्रा लेंगे और वह होगा रात का समय। आप रात के समय निद्रा लीजिए और दिन में सोना, अगर नींद आ रही है तो अवॉइड कीजिए। दिन में अगर नींद सी आ रही है तो आप धार्मिक भजन सुन लीजिए, धार्मिक आप ग्रंथ पढ़ लीजिए, है ना? आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगला जो नियम होता है वह यह होता है कि व्रती को दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वह करना ज़रूरी होता है। आप व्रत रखते हैं और माता की जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है वह करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आप में भक्ति भावना बहुत ही ज़्यादा और भी बढ़ेगी और माता की जो कृपा होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी माता से कनेक्शन जो होता है वह बन जाता है। तो दोस्तों ये सप्तशती दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश, ना ही आपके पास समय है, तो आप कभी भी किसी भी समय काम कर रहे हैं या कुछ भी, तो आप काम करते करते इसे फ़ोन पर ऑन करके रख लीजिए और वैसे भी सुन सकते हैं। इसका भी आपको पुण्य ज़रूर मिलता है दोस्तों। तो यह तो हो गया नियम। अगला नियम की बात करते हैं कि कभी भी अपने मन में आपने व्रत रखा है, द्वेष नहीं रखना है। किसी के प्रति आपने द्वेष नहीं रखना, किसी के प्रति आपने ईर्ष्या नहीं रखनी अपने मन में। गुस्से को कंट्रोल रखना है, क्योंकि जब भी आप व्रत रखते हैं स्टार्टिंग में तो लगता है हम शांत हैं, गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद हमें ऐसा लगता है हमें गुस्सा आ रहा है, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है। तो ये सब नहीं करना है, अपने मन को शांत रखने की आपने कोशिश करनी होती है। आपने किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है और किसी भी प्रकार से आपने मन में किसी के लिए गलत विचार नहीं लेकर आना है, क्योंकि जब भी हम व्रत रखते हैं तो माता हमारे 24 घंटे साथ होती हैं। 24 घंटे उनका अंश, उनकी निगरानी हमारे ऊपर ही होती है। आप चाहे 9 दिन के व्रत रखें तो 9 दिन समझ लीजिए माता आपको उठते बैठते सोते आप क्या कर रहे हैं उनके जानकारी में आपकी पूरी कार्य जो भी कार्य कर रहे हैं उनकी समझ लीजिए, उनकी जानकारी में पूरी लिस्ट है आपकी दिनचर्या की कि आप क्या कर रहे हैं। यह सिर्फ कार्य जो आप कर रहे हैं उसकी ही दिनचर्या की लिस्ट नहीं होती, उनके पास आपके मन में क्या भाव चल रहे हैं इसकी भी पूरी की पूरी जानकारी होती है। एक सेकंड भी आपने किसी का गलत सोचा या बोला, मन में द्वेष लेके आए, ईर्ष्या लेके आए, तो माता को तुरंत पता चल जाता है दोस्तों। और दोस्तों जब भी हम व्रत रखते हैं तो हमें अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखना होता है। द्वेष किसी के प्रति नहीं लेके आना, मन में ईर्ष्या नहीं लेके आनी, लालच हमें नहीं करना, कपट किसी के साथ नहीं करना और दोस्तों सबसे बड़ा है धोखा। आपने कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना, चाहे वो व्रत आप रखें या ना रखें, धोखा कभी किसी के साथ नहीं करना। तो दोस्तों आपने ये नियम भी रखना है अपने जब भी आप यह व्रत रख रहे हैं। और अगला जो नियम होता है वह यह है कि कुछ लोग व्रत नहीं करते हैं, लेकिन वह बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं। लेकिन आपने निराश नहीं रहना है। अगर आप मेडिसिन खाते हैं, आपकी मेडिसिन चल रही है और फिर भी आप व्रत रखना चाहते हैं, तो आप अपनी मेडिसिन ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपने ऐसा व्रत नहीं रखना है जिसमें आप व्रत रखने की वजह से मेडिसिन छोड़ दें और मेडिसिन छोड़ने की वजह से आपकी तबीयत है, आपकी जो हेल्थ है वह ख़राब हो जाए। तो इसलिए आपने अपनी मेडिसिन नहीं छोड़नी होती है। आप देख लीजिए वह उसमें कोई भी जो है पशु का कोई भी जैसे नॉन-वेज टाइप मेडिसिन नहीं है, वो उसमें कुछ भी ऐसा नॉन-वेज उसमें अंश नहीं मिला हुआ है, तो आप उसको ले सकते हैं। अर्थात आप अगर ना भी व्रत रखें, तब भी आप अगर भक्ति भाव से आप माता को याद करें इन 9 दिनों में, उनकी मन से भक्ति करें, उनका मंत्र जाप कर लें, उनके
उनका ध्यान में बैठ जाएँ कुछ देर के लिए, तो तब भी वह आपकी भक्ति व्रत रखने से भी ऊपर मानी जाएगी दोस्तों। तो आपने किसी भी हालत में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, आपने लापरवाही नहीं बरतनी है। आप जिन लोगों की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनको अफ़सोस नहीं करना है। आप माता रानी के व्रत नहीं रख सकते तो क्या हुआ? आप माता रानी की भक्ति तो कर सकते हैं। तो आप उनके नाम का ध्यान कीजिए, बैठकर उनके भजन सुनिए, उनकी भक्ति कीजिए, उनका पाठ कीजिए, सुबह शाम पूजा कीजिए। यह जो भक्ति है वह भी पूर्ण मानी जाएगी। और दोस्तों, व्रत ना रखने का कई लोगों के साथ मैंने देखा है कि वो व्रत ना रखने की वजह से कहीं मैं व्रत मुझे छोड़ना ना पड़े, मैं कहीं व्रत अगर मैं छोड़ दूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे-ऐसे सोचते हैं, बड़ा डिप्रेस से भी हो जाते हैं। अगर आपकी मेडिसिन चल रही है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी तबीयत खराब हो सकती है तो आप व्रत मत रखिए, आप भक्ति कीजिए माता की। सुबह शाम पूजा कीजिए और आराम से आप उनके भजन, उनके कीर्तन कीजिए, आप उनके नाम का जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया वह कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ हो गया वह कर सकते हैं, भजन सुनिए और मंत्र जाप कीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको फ़ील होगा और आप खुद फ़ील करेंगे कि मैंने व्रत नहीं रखी लेकिन फिर भी मुझ में एनर्जी है वह और मैं अपने आप को कनेक्टेड फ़ील कर रही हूँ अपनी माता रानी से। तो दोस्तों, यह बात आप ज़रूर ध्यान रखिए। और अगला, सॉरी मैं थोड़ा-सा वीडियो लंबी हो जाती है मेरी जब मैं बोलने लगती हूँ तो। और एक और नियम बता देती हूँ, वह ये है कि वस्त्र आपने जो भी पहने हुए पूर्णतः स्वच्छ होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। और जब भी आप सुबह शाम का दीपक जलाएँ, आप वस्त्रों पर ज़रूर ध्यान दीजिए, वस्त्र गंदे नहीं होने चाहिए। दिन के समय अगर बार-बार टॉयलेट जाते हैं तो शाम के समय पूजा करने से पहले, आप दीपक जलाने से पहले आप अपने वस्त्रों को चेंज कर सकते हैं और अपवित्रता का ज़रूर ध्यान रखिए। तो ये थी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी, बहुत ही छोटी-छोटी बातें हैं बट कहीं न कहीं हमारे मन में यह बातें बार-बार उभर कर आती हैं कि हम इस चीज़ में क्या करें, हम कैसे करें? तो ये बातें आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। आगे जानकारी लाती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।